ओके बच्चों, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमाइंस. अब अमाइंस का जो नॉमेनक्लेचर है थोड़ा सा ट्रिकी होता है. आई विल नॉट से इट इज़ डिफिकल्ट. अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया देन यू कैन वेरी इजली सॉल्व इट. फाइन. सो आई होप दैट यू विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. एंड फर्स्ट थिंग, मैं अमाइंस का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ अमाइंस वी आर टॉकिंग अबाउट. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन. Now nitrogen is attached to only one carbon chain, right? So in this case, if nitrogen is attached to only one carbon chain, you will say it is primary amine. Same like your carbon. If carbon is attached to one carbon chain, you will say it is primary carbon. Similarly, in case of nitrogen, if nitrogen is attached to one carbon chain, you will say it is primary amine. If nitrogen is attached to two carbon chains, then you will say it is second, or two carbons, then you will say it is secondary amine. If nitrogen is surrounded by carbon on all three sides, you will say it is tertiary amine. But if nitrogen is surrounded with carbon on all four sides, then you will say it is quaternary amine. Now in this case, you will have a problem. Nitrogen, if it is surrounded by four carbons, like on four sides, if it is having four valency, then nitrogen will have a plus charge. ठीक है, तो प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यू विल ऑल्सो रिक्वायर अ काउंटर आयन, दैट इज नेगेटिव चार्ज. सो इफ इन अ कंपाउंड यू हैव अ प्लस चार्ज एंड अ माइनस चार्ज, यू नो दैट इज गोइंग टू बी अ सॉल्ट. फाइन. सो नाइट्रोजन जब भी आपके पास चार कार्बन से सराउंडेड है, देन यू विल हैव काइंड ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स. फाइन. सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड एज क्वाटर्नरी अमाइंस और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. वी विल सी दिस वन इन द लेटर स्टेजेस. तो इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, बट पहले हम लोग इनका बात कर लेते हैं. ठीक है. अब IUPAC नॉमेनक्लेचर जब आप करने जाओगे प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या टर्शियरी अमाइन का, तो ये थोड़ा सा अलग दिखेंगे. कितना अलग? चेक आउट. चेक दिस. अब नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन चेन, तो जो भी आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगा वो अल्केन ही रहने वाला है. अल्केन, अल्किन या अल्काइन, जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है. ठीक है. सो लेट्स अज्यूम कि चलो अल्केन है, सो यू विल से इट इज अल्केन and last का E will be replaced by amine, right? क्यों? Because A is a vowel. हमने बोला था जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप का नेम कभी भी वावल से स्टार्ट होगा तो आप E निकाल दोगे, so that becomes your alkane amine. So primary amines will be named as alkane amines. Very clear, right? Check out the next one. Now suppose this is your longest chain. मैंने एक को R लिया, एक को R dash लिया. Suppose this two are same or this two are different carbon chains. So in this case the name will also change, right? Now how it will change? Let's see. Now if I say this R and R are same, so R is equal to R dash, right? In that case the name, you have two different types of name in that case. आपको जो अच्छा लगेगा आप वो लिख सकते हो. So you can write this one as, let's see, let's say कि ये वाला जो कार्बन चेन है इसका N को अटैच है इसलिए N alkyl, right? I say that this is N alkyl, and the next one I will say as alkane amine, right? As simple as that. एक काम करते हैं, एक एक एग्जाम्पल भी लेते हैं so that this becomes very easy to all of you. ठीक है. तो if I say this, चेक कितना कार्बन है आपके पास? एक, दो कार्बन है, सो इथेन. ठीक है. लास्ट का रिप्लेस बाय अमाइन, दैट इज इथेन अमाइन. हो गया, सिंपल. सिमिलरली चेक आउट इन दिस केस. अगर मैंने बोला आपके पास है CH3 CH2N, ठीक है, H and CH2 CH3, नेम इट. ना हाउ विल यू नेम इट? चेक आउट. 1 2, ठीक है, दो कार्बन है इसलिए N. एक को तो आपको अल्काइल बोलना पड़ेगा ना, और एक को आपको अल्केन अमाइन बोलना पड़ेगा. तो लेट्स से ये हमने सब्स्टिट्यूएंट लिया, सो N अल्काइल में उसका नाम क्या हो जाएगा? N इथाइल. ठीक है. नेक्स्ट वैसे ये वाला लॉन्गेस्ट चेन में चला जाएगा, सो N इथाइल एंड नेक्स्ट वन इथेन. लास्ट का रिप्लेस बाय अमाइन. तो देखो ये इंडिकेट कर रहा है आपके पास जो कार्बन है वो दो साइड नाइट्रोजन को अटैच है. अमाइन वाला अमाइन को एक इथेन अटैच है और एक इथाइल आपके एक नाइट्रोजन को अटैच है. ठीक है. वैसे इफ RS एंड R इज नॉट इक्वल टू R डैश, तभी भी आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? जो लॉन्गेस्ट चेन है वो आपका अमाइन का नाम लेके जाएगा, और जो छोटा चेन है वो आपका N अल्काइल के फॉर्म में लिखोगे आप. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. और एग्जाम्पल्स हम लोग इसके बारे में थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला, बट लेट्स कीप इट सिंपल नाउ. नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं. इसमें डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल से ही आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. ठीक है. तो लेट्स से आई हैव CH3 CH2N,
एक आपका CH3 है और एक CH2 CH2 CH3, सब R मैंने अलग ले लिया, ठीक है। तभी ये केस में चेक करो, एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो अल्केन अमाइन के फॉर्म में चला जाएगा और बाकी का जो छोटा है वो नाइट्रोजन को अटैच है ना, तो N को एक मिथाइल अटैच है, N को एक इथाइल अटैच है। अल्फ़ाबेट देख लो, N E पहले आएगा, सो N इथाइल, राइट। नेक्स्ट मिथाइल किसको अटैच है, हम नंबरिंग तो नहीं कर सकते ना यहाँ पे, तो नाइट्रोजन को अटैच है तो हमको बस नाइट्रोजन ही अपना नंबरिंग हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट दिस N मिथाइल एंड वन मोर थिंग, ये जो N है इसको प्लीज़ छोटा मत लिखना, नाइट्रोजन का सिंबल है ये, तो नाइट्रोजन का सिंबल कैपिटल N ही होता है। सो N इथाइल N मिथाइल। नेक्स्ट 1 2 3 कार्बन इज द लॉन्गेस्ट चेन, देयरफॉर प्रोपेन, ठीक है। एंड ये वाला 1 2 3 फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन को अटैच है, तो आप लोग क्या लिखोगे, प्रोपेन 1 अमाइन। प्रोपेन ऑनवर्ड्स आप नंबरिंग करोगे, मीथेन और इथेन के लिए आपको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसका नॉमेनक्लेचर अब हमने कैसे लिखा, हमने इसको लिखा कैसे फॉर्म में, एन अल्काइल, ठीक है, एंड देन एल्केन अमाइन। अब मैं ऐसा लिख क्यों रही हूँ, चेक आउट। Whenever you had the primary amine, उसमें हमने कोई भी कैपिटल N कहीं पे भी नहीं लिखा, मतलब डायरेक्ट अल्केन अमाइन जब भी आप लिखोगे इट इंडिकेट्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी अमाइन। बट चेक आउट इन दिस केस, आपके पास एक कैपिटल N है यहाँ पे और एक अमाइन का नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो जब भी आप एन अल्काइल अल्केन अमाइन लिखोगे मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी अमाइंस। तो अगर आपको एक ही N दिखेगा मतलब आप सेकेंडरी अमाइंस के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास 2 N होगा, राइट, देन यू आर टॉकिंग अबाउट टर्शियरी amines. This is the thing that you should note while talking about amines. I hope this is very clear to all of you. ठीक है, तो ये तीनों का अगर आपको मीनिंग क्लियर है, then let's talk about the last one, that is quaternary amines. Now quaternary amines के केस में check out, suppose you have 4 alkyl group, चारों alkyl group का आप नेम लिख सकते हो, ठीक है, and if all of them are same, so then you can directly say it is tetra alkyl, एक ही बार A लिखेंगे हम लोग, tetra alkyl ammonium। अब X हैलाइड होता है, अमोनियम हैलाइड, सीधा आप सॉल्ट फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल अमोनियम हैलाइड एंड सो ऑन, ठीक है। नाइट्रोजन को अटैच है तो उसके आगे आप N अटैच कर सकते हो, और हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेंगे उसको अच्छे से समझने के लिए, बट आई होप दिस वन इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो हैव अ लुक एट सम एग्जाम्पल्स दैट आई हैव गिवन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ अमाइंस का एग्जाम्पल्स दिया है, पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स ट्राई। नंबरिंग मैंने ऑलरेडी दे दिया सो दैट इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू फर्स्ट सी एंड हैव अ लुक कि नेमिंग आपका कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे आपके नाइट्रोजन को 3 कार्बन अटैच्ड है और सेकेंड कार्बन से आपका नाइट्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है और फर्स्ट कार्बन से आपका नाइट्रोजन अटैच्ड है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमने बोला है ये पूरा आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर में दिखना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, अब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो ये हम बाद में लिखेंगे, बट यहाँ पे सेकेंड कार्बन से आपका नाइट्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। सो नाइट्रोजन कौन से कार्बन से अटैच्ड है, सेकेंड, ये क्लियर रखो पहले आप। टोटल कार्बन कितना है, 3, सो 3 कार्बन का अल्काइल क्या रहेगा, प्रोपाइल, सो यू कैन राइट दिस लेटर, फाइन। देन यहाँ पे नाइट्रोजन कौन से कार्बन से अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन, तो आप वो अल्केन अमाइन में बाद में भी लिख सकते हो, आपको चाहिए तो आप पहले भी नेम लिख सकते हो, दैट इज 1 अल्केन अमाइन, ठीक है। मैं बाद में लिखना प्रेफर करती हूँ। सो यू विल से इट इज़ ब्यूटेन 1 एंड देन यू कैन से इट इज़ अमाइन, या फिर 1 ब्यूटेन अमाइन, बोथ इज करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। हैव अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाइट्रोजन इज अटैच टू 1 2 एंड 3 कार्बन ऑन 3 साइड्स, तो ये टर्शरी हो गया। टर्शरी में 2 कैपिटल N दिखना चाहिए, जैसे पहले वाले केस में सेकेंडरी था तो 1 कैपिटल N दिख रहा था, वैसे यहाँ पे आपका 2 कैपिटल N दिखना चाहिए। देखो सारा जो ग्रुप अटैच्ड है सबका सब अलग है, ठीक है। एंड लॉन्गेस्ट चेन आपका 6 कार्बन का है, सो हेक्सेन अमाइन हम लोग बाद में लिख लेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट N को 1 कार्बन अटैच्ड है मिथाइल एंड N को 2 कार्बन अटैच्ड है इथाइल। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल और मिथाइल में पहले हम किसको लिखेंगे, इथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर E ही देखोगे आप। सो नाउ यू विल से इट इज नंबरिंग हो गया N आपका एक टाइप से, ठीक है। सो N इथाइल, नेक्स्ट यू विल से इट इज N मिथाइल, longest chain hexane attached with the first carbon to the nitrogen, therefore 1, and then you will say it is amine. I hope this is very clear to all of you.
नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन को 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब तीनों साइड नाइट्रोजन को प्रोपाइल ही अटैच्ड है। अब कैसे लिखोगे आप? सब्स्टिट्यूएंट आपको 2 को लेना पड़ेगा और एक आपका लॉन्गेस्ट चेन में जाएगा। तो लेट्स से ये हमने लॉन्गेस्ट चेन में ले लिया 1 2 एंड 3, ठीक है। तो बचा दोनों का नंबरिंग क्या होगा फिर? n, ठीक है। सो द नेम विल बिकम n, n, क्योंकि दोनों भी सेम ग्रुप है, 3 कार्बन रह गए, इसलिए हम लोग बोल देंगे प्रोपाइल। सो n, ठीक है। कौन से कार्बन से प्रोपाइल अटैच्ड है? 1 2 3 1 2 3, 1 से ही अटैच है। तो अब आपको नंबरिंग करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपने छोड़ दिया तो भी चलेगा। सो n 1, 1 प्रोपाइल, सॉरी 1, 1 2 हो गया ना, तो 2 प्रोपाइल है, इसलिए डाई प्रोपाइल। क्लियर, ठीक है। एंड देन यू विल से लॉन्गेस्ट चेन इज अगेन प्रोपेन 1 अमाइन। आई रिपीट, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे n, n डाई प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपेन 1 अमाइन। दिस वॉज फाइन। अगर आपने ऐसे भी लिख दिया तो इट इज़ अंडरस्टूड कि n लिखा है, मतलब फर्स्ट कार्बन जो है वही किसको अटैच्ड है? प्रोपाइल को अटैच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें। इट इज़ अंडरस्टूड। तो आप ये दोनों नेम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये हो गया अपना अमाइंस का नॉमेनक्लेचर। अब अमाइंस का और एक कंपाउंड होता है, डेरिवेटिव्स होता है काइंड ऑफ, और उसको हम बोलते हैं इमाइंस। इमाइंस को पहचानना कैसे होता है? चेक करो, अगर आपका कार्बन डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन को अटैच्ड है, ठीक है, आई रिपीट, C डबल बॉन्ड N है तो वो आपका इमाइन है, C ट्रिपल बॉन्ड N है वो आपका साइनाइड होगा, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड N है तो बाकी बचा कुचा जो वैलेंसी है, मतलब कार्बन का 2 वैलेंसी है, यहाँ पे H भी आ सकता है और कार्बन भी आ सकता है। सिमिलरली नाइट्रोजन का एक जो वैलेंसी है, यहाँ पे H भी आ सकता है और यहाँ पे कार्बन भी आ सकता है, ठीक है। तो उस वे से आपका अलग अलग नेम्स बन जाएंगे। तो ये नेम्स में देख लेती हूँ, ये एग्जाम्पल्स के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इमाइंस को भी हम लोग सफिक्स के फॉर्म में इमाइन ही लिखेंगे, जैसे अमाइन को हम लोग अमाइन लिखते थे, ठीक है। सो लेट्स सी, लॉन्गेस्ट चेन देख लो आप। सो 1 2, 2 कार्बन का आपका लॉन्गेस्ट चेन है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्केन क्या होगा? इथेन, ठीक है। एंड क्योंकि ये इमाइन है, आप सीधा लिख दोगे इमाइन, दैट्स इट, क्योंकि ये इमाइन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, नंबरिंग कर लो लॉन्गेस्ट चेन का। सो इट इज़ 1 2 3 4 एंड 5, राइट। नेक्स्ट सेकेंड कार्बन से आपका इमाइन अटैच्ड है। सो नाउ यू विल से 5 कार्बन है, इसीलिए 2, सेकेंड कार्बन से आपका इमाइन अटैच्ड है, इसलिए 2 नंबरिंग आप पहले ही कर दो, ठीक है। सो 2 पेंटेन इमाइन, राइट। और एक नंबरिंग हम लोग कर सकते हैं, दैट इज पेंटेन, कौन से कार्बन से इमाइन अटैच्ड है? सेकेंड, सो 2 इमाइन, आपको जो सही लगे, ठीक है। यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ द नंबरिंग, बोथ आर करेक्ट। चेक आउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने नाइट्रोजन को ब्रांचिंग अटैच किया है, ठीक है। सो N को ब्रांचिंग अटैच है, तो जैसे हम लोग अमाइंस में करते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। सो N को 1 2 कार्बन अटैच है, इसलिए इथाइल। सो N इथाइल, राइट, क्लियर। एंड नेक्स्ट 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसीलिए ब्यूटेन, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड है, इसीलिए ब्यूटेन 1 इमाइन। मतलब एक बार आपको अमाइंस का नॉमेनक्लेचर समझ गया तो आपको इसका नॉमेनक्लेचर, इमाइंस का जो है नॉमेनक्लेचर, वो आपको इमीडिएटली समझ जाएगा, ठीक है। तो इमाइंस का नॉमेनक्लेचर वैसे सब लोग करते नहीं है, बट क्योंकि सिमिलर टाइप है मैंने इंक्लूड कर लिया था। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्ट्स, ठीक है। अब सॉल्ट्स के लिए मैं एकदम सिंपल मेथड आपको बताती हूँ हाउ टू रिमेंबर द नेम्स। अब चेक करो, नाइट्रोजन को 4 मिथाइल अटैच्ड है, CH3 कितना है? 4, ठीक है। तो 4 मिथाइल अटैच्ड है, 4 मिथाइल है, मतलब ये क्या हो जाएगा? टेट्रा मिथाइल। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज रहेगा तो हम लिखेंगे अमोनियम, ठीक है। और I- है तो आयोडाइड, सॉल्ट के फॉर्म में लिख दिया, सीधा खत्म, सो सिंपल, ठीक है। सिमिलरली टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। अभी ये वाले केस में क्या हो गया? सारे अल्काइल का नाम आप लिख दो, किसी को भी N अटैच करने की जरूरत नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही रहेगा, ठीक है। तो N को चेक कर लो, यहाँ पे 1 2 कार्बन है, इथाइल, ये हो गया आपका मिथाइल, ये भी हो गया आपका इथाइल, 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4
ब्यूटाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे अल्काइल्स लिख दो। तो पहले हम लोग लिखेंगे ब्यूटाइल, ठीक है। फिर इथाइल कितना है, 2 है, तो डाइथाइल। एक क्या है आपके पास, मिथाइल। हो गया, देखो 1 2 3 4, चारों अल्काइल ग्रुप खत्म हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन विद द प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर N के ऊपर भी लिख सकते हैं, एनीवे इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड, Cl- है इसलिए। सो आपका जो सॉल्ट का नाम है, आई विल सजेस्ट यू राइट डाउन ऑल द अल्काइल नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय अमोनियम एंड फॉलोड बाय योर हलाइड नेम, या जो भी आपके पास एनायन रहेगा. So that is going to be very very simple for all of you. So this was all about the amines and imines nomenclature. Okay. तो अब हम बात करें अमाइड्स का, विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एरोमेटिक कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर. सो लेट्स स्टार्ट विद अमाइड्स. अब जब भी आपके पास C डबल बॉन्ड O है और उसको NH2 अटैच्ड है, तो हम लोग इसको बोलेंगे अमाइड्स. इसी को कंडेंस करके हम लोग लिख सकते हैं CONH2. सो यू शुड कंसिडर बोथ ऑफ द फॉर्म टू रिमेंबर. ठीक है, अब ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स है, लेकिन मैंने इसको पहले नहीं किया था बिकॉज इसके साथ आपको अमाइंस का नोमेनक्लेचर भी लगता है. अब क्योंकि हमको अमाइंस का नोमेनक्लेचर अच्छे से आता है, हम अमाइड्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी. नाउ व्हेनेवर यू टॉक अबाउट देम, दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. मैंने अभी आपको बताया था. तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आप IUPAC करोगे तो IUPAC नेम में हम लोग क्या करेंगे, पैरेंट से ऑइक एसिड निकाल देंगे और ऑइक एसिड की जगह पे क्या लिखेंगे, अमाइड. मतलब ब्यूटेनोइक एसिड था तो वो ब्यूटान अमाइड हो जाएगा. ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड था तो वो प्रोपेन अमाइड हो जाएगा, एंड सो ऑन. लेकिन अगर आप ट्रिवियल नेम के बारे में बात करोगे तो ट्रिवियल नेम में आप एक एसिड निकाल दोगे और उसको रिप्लेस कर दोगे बाय अमाइड. दैट इज एसिटिक एसिड है, तो लास्ट का एक एसिड जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एसिड अमाइड. फॉर्मिक एसिड है तो लास्ट का एक एसिड चला जाएगा और वो क्या हो जाएगा, फॉर्म अमाइड. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर भी लिखेंगे और हम लोग ट्रिवियल नेम भी लिखेंगे. सो लेट्स सी, हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन. तो यहाँ पे आपके पास है 1 2 कार्बन है. सो इथेन एंड इथेनोइक एसिड होता ना, तो ऑइक रिप्लेस बाय अमाइड. तो इथेन एंड लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, ये जो ग्रुप है ये क्या है, अमाइड ग्रुप है. सो 2 कार्बन है तो इथेन एंड अमाइड, ये हो गया आपका. नेक्स्ट चेकआउट, कार्बन चेक कर लो. सो 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो ब्यूटेन अमाइड तो आने ही वाला है, लेकिन N को देखो 2 ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, N, N. कौन सा ग्रुप अटैच है, दोनों मिथाइल. सो N, N डाई मिथाइल. ठीक है, एंड 4 कार्बन था ब्यूटर, सॉरी IUPAC में ब्यूटेनोइक, तो ब्यूटेन एंड लास्ट का ऑइक एसिड रिप्लेस बाय अमाइड. तो ये हो जाएगा आपका NN डाइमिथाइल ब्यूटेन अमाइड. IUPAC की लिख रही हूँ मैं फिलहाल के लिए. यहाँ पे एक ही कार्बन है तो मीथेन अमाइड होगा और N को भी एक मिथाइल अटैच्ड है. सो N मिथाइल मीथेन अमाइड. लेकिन अब हम अगर इसका ट्रिवियल नेम लिखेंगे तो देख लेते क्या होगा. 2 कार्बन का एसिड था एसिटिक एसिड, तो एसिड IC एसिड निकाल दिया हमने, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, अमाइड, एसिड अमाइड. नेक्स्ट वाला देख लो वापस से, NN डाइमिथाइल तो आने ही वाला है. ठीक है, सो N, N डाइमिथाइल. लेकिन अब 4 कार्बन में हम लोग ब्यूटान नहीं लिखेंगे, ब्यूटर लिखेंगे. ठीक है, सो दैट बिकम्स BUTYR, ब्यूटर अमाइड. ब्यूट्रिक IC एसिड निकाल के हम लोग ने ब्यूटर अमाइड कर लिया उसको. ठीक है, लास्ट वाला एग्जाम्पल, एक कार्बन का एसिड था फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्म तो हम लोग रखने ही वाले. तो ये केस में क्या हो जाएगा, N को एक मिथाइल लिख दो. सो N मिथाइल एंड फॉर्म आपका स्टेम नेम रह गया, उसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, अमाइड, फॉर्म अमाइड. सो आई होप ट्रिवियल नेम भी आपको बहुत क्लियर है और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी आपको बहुत क्लियर है. सो हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल. अभी यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे नाइट्रोजन को 2 कार्बन अटैच है, 2 डॉट दिख रहा है आपको. नेक्स्ट नाइट्रोजन को यहाँ पे 3 कार्बन अटैच है, 3 डॉट दिख रहा है. सिमिलरली लॉन्गेस्ट चेन इसको देख लेते हैं कितना है. तो दिस इज 1 2. ठीक है, सॉरी हम लोग ये वाला कार्बन भी काउंट करेंगे. सो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स.
तो जब भी 5 कार्बन से ज़्यादा है तो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोग यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर ही लेंगे, ट्रिवियल नेम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ नेमिंग करने के टाइम पे आप क्या करोगे, ये जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट है आप उसको पहले लिखोगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सही है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप पहले चेक करोगे, पूरा कंप्लीट करोगे सब्स्टिट्यूएंट का नेम, और उसके बाद n के जो भी है उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। सो लेट्स सी हाउ वी टेक इट। तो सेकेंड एंड थर्ड पे 2,3 एक एक कार्बन रह गया तो मिथाइल, तो 2 मिथाइल रह गया इसलिए डाई मिथाइल। देखो मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा था, फिर भी हमने यहाँ पे आपका जो इथाइल है उसको पहले नहीं लिखा, क्यों, पैरेंट का सब्स्टिट्यूएंट फॉलोड बाय N अटैचमेंट फॉलोड बाय द लॉन्गेस्ट चेन सीक्वेंस, ठीक है। सो N को क्या अटैच्ड है अभी, N इथाइल, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले लो इथाइल और प्रोपाइल में, ठीक है। सो N इथाइल, N प्रोपाइल, N1 प्रोपाइल भी आप लिख सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बोला था। लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन, सो पेंटेन अमाइड। I hope this is very very clear to all of you, ठीक है। With this we have completed with all the functional group. नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगी विद एरोमेटिक कंपाउंड IUPAC नॉमेनक्लेचर, एंड आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको डाउट है तो डू आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको IUPAC में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो वो भी आप आइदर मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।